सर्दी का मौसम अपने चरम पर है। ऐसे ठंड के दिनों में लोग आमतौर पर ठंड से बचने के लिए अपने घरों में अंगीठी, अलाव, रूम हीटर का प्रयोग करते हैं ताकि वो जहां रहते हैं वो जगह गर्म हो सके। लेकिन घरों में प्रयोग होने वाली यह सभी चीजें कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाती है, जिससे लोगों की ऑक्सीजन की कमी से या दम घुटने से जान चली जाती है। बीते गुरुवार को हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के सिरसी गांव में 4 युवकों की मौत जहरीली हवा से हो गई थी। साथ ही 3 लोग इस जहरीली हवा से घायल हो गए थे। यह सभी युवक एक ही कमरे में सोए हुए थे। साथ ही अपने कमरे में ठंड से बचने के लिए अंगीठी का उपयोग किया था। अंगीठी से निकले हुए जहरीले धुएं में 4 युवकों की मौत और 3 घायल हुए थे। यह सभी बिहार के बक्सर जिला के रहने वाले थे और हजारीबाग के सिरसी गांव में एक किराए के मकान में रहकर रॉयल हेल्थ इंडिया कंपनी के लिए सेल्समैन का काम किया करते थे। इससे पूर्व में भी हजारीबाग शहरी क्षेत्र के रोमी में एक परिवार के 3 लोगों की जान सोते समय अंगीठी का प्रयोग करते हुए जहरीली गैस से हुई थी। इस संबंध में हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह बताते हैं कि सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें कि 4 लोगों की डेथ हो गई, 3 लोग बहुत ही सीरियस है। और इसमें लैक ऑफ नॉलेज के कारण ही इस तरह की घटनाएं होती है। जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि कोयला, अंगीठी, कोई भी ऐसी चीज़ घर के अंदर और पूरे घर के अंदर बंद कमरे में इसको नहीं छोड़ा जाता है। उससे क्या होता है कि जलने की प्रक्रिया में कोयला, लकड़ी या कोई भी अन्य चीज़ें जो जलने लायक है, जलने पे मोनोऑक्साइड पैदा होता है और जब उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है और मानव के लिए मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही हानिकारक होता है। ये फेफड़े पर डायरेक्ट इसका अटैक होता है। लोग हल्का फुल्का बेचैनी महसूस करने के बाद बेहोश हो जाते हैं। इसलिए कि मोनोऑक्साइड जलने से जो कमरे में जो ऑक्सीजन होता है वो ख़त्म हो जाता है और ये सबसे बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप घर के अंदर कम से कम बंद कमरे में अंगीठी या किसी भी तरह का, इवन इलेक्ट्रिक का भी हीटर होता है, उसको पूरी तरह से बंद कमरे में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ये सब चीज़ खतरनाक है और ये जानलेवा है। और लोगों से तो मेरा निवेदन रहेगा कि ये इस चीज़ का कहीं पर भी जब बैठकी होती है, चौपाल होती है, तो इसकी चर्चा करनी चाहिए ताकि सभी लोगों के पास इस तरह की सूचना जाए।